ओम शिवोहम 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 शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। 20 तारीख से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ है। त्रिवेणी संगम के पवित्र परम पवित्र तीर्थ स्थल तीर्थराज प्रयाग में श्रीमद् भागवत कथा का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान। वह लक्ष्य है तत्व ज्ञान। वह लक्ष्य है आत्मज्ञान। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक किसी भी साधक की भटकना बंद नहीं हो सकती। वह भटकता ही रहेगा। साधो ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मोह सुन सुन आवत हंसी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अध्यात्म विद्या विद्या नाम। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और वह अध्यात्म विद्या ही एक ऐसी विद्या है जो मानव को मानव के स्वरूप का बोध कराती है। यह मानव एक बहुत बड़ी भूल में जी रहा है और भूल इससे यह हुई है कि जो मकान भगवान ने इसको रहने के लिए दिया है उस मकान को ही यह मैं मान बैठा है। यह मकान मैं हूं। इसके बहुत सारे उदाहरण देते हुए मैं आपको सावधान करता हूं। अध्यात्म उपनिषद भी आपको सावधान करती है। वेद भी आपको सावधान करता है। अंतः शरीरे निहितो गुहायाम
अज एको नित्यम अस्य, इस शरीर के अंदर नित्य शाश्वत अखंड अद्वितीय अव्यय अविनाशी जो परमात्मा है वह इसमें मौजूद है। इस शरीर को तो सब जानते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई नहीं जानता। शरीर को सब मैं कहते हैं, पर परमात्मा को कोई मैं नहीं कहता, जबकि कोई भी मैं के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा। भगवान श्री राम के गुरुदेव भगवान श्री राम को कहते हैं, राम जी सावधान, उस परमात्मा का यह पृथ्वी शरीर है, वह परमात्मा इस पृथ्वी के अंदर रहता है। यह पृथ्वी उस परमात्मा को नहीं जानती, इस पृथ्वी को वह परमात्मा जानता है। यह जल उस परमात्मा का शरीर है, वह परमात्मा जल के भीतर रहता है। यह जल उस परमात्मा को नहीं जानता, परंतु वह परमात्मा इस जल को जानता है। यह तेज उस परमात्मा का शरीर है, वह शरीर इस तेज के अंदर रहता है, परंतु तेज उस परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा इस तेज को जानता है। वायु उसका शरीर है, वह वायु के अंदर रहता है, वायु उसको नहीं जानती, वह वायु को जानता है। आकाश उसका शरीर है, वह आकाश के भीतर रहता है, आकाश उसको नहीं जानता, परंतु वह आकाश को जानता है। मन जिसका शरीर है वह मन के अंदर रहता है, मन जिसको नहीं जानता, परंतु वह मन को जानता है। बुद्धि जिसका शरीर है वह बुद्धि के अंदर रहता है, और बुद्धि उसको नहीं जानती, वह बुद्धि को जानता है। अहंकार जिसका शरीर है वह अहंकार के भीतर रहता है, अहंकार उसको नहीं जानता, परंतु वह अहंकार को जानता है। अव्यक्त, यह पृथ्वी अव्यक्त नाम से कही गई है, यह प्रकृति अव्यक्त नाम से कही गई है। अव्यक्त उसका शरीर है और वह अव्यक्त के भीतर रहता है, परंतु यह अव्यक्त उस परमात्मा को नहीं जानती। अव्यक्त प्रकृति उस परमात्मा को नहीं जानती, परंतु इस अव्यक्त प्रकृति को वह परमात्मा जानता है। यह अक्षर जिसको आप ओम कहते हैं, वह परमात्मा इस अक्षर के अंदर रहता है, और यह अक्षर उस परमात्मा को नहीं जानता, परंतु इस अक्षर को वह परमात्मा जानता है। यस्य अक्षरम शरीरम यो अक्षरम अंतरे संचरन यम अक्षरम नैवेदम। इसी प्रकार से यस्य मृत्यु शरीरम, जिसका मृत्यु जो है शरीर है, वह शरीर के अंदर रहता है, परंतु शरीर को जानता है, मृत्यु रूपी शरीर को जानता है, लेकिन यह मृत्यु उस परमात्मा को नहीं जानती। स एस सर्वभूता अंतरात्मा, वही परमात्मा इन सभी भूतों की अंतरात्मा है। सभी भूत जड़ चेतन आदिशु, जो जड़ और चेतन जगत में जितने भी जीव हैं चराचर, उन सभी के अंदर वह परमात्मा रहता है, आत्म भाव से रहता है, सबके अंदर मौजूद है,
लेकिन सब इसे नहीं जानते, परंतु वह परमात्मा सबको जानता है। गुरुदेव कहते हैं राम जी से, हे राम जी, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, अहम ममेति यो भाव देहाच्छादौ अनात्मनि अध्यासो अयम निरस्तव्य विदुषा ब्रह्म निष्ठया। यह जो शरीर है, अहम ममेति यो भाव, इस शरीर के अंदर जो यह अहम और मम का भाव रखा हुआ है, हे राम जी, इस भाव को हटा दो। अहम ममेति यो भाव देहाच्छादौ अनात्मनि, जिसमें आपका अहम और मम का भाव है, यह देह है। और इस देह, यह जो देह है, यह अनात्म स्वरूप है। और आपका जो अजर अमर आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप को इस देह ने ढक लिया है। यही तुम्हारा अध्यास है राम जी। अध्यासो अयम निरस्तव्य, हे राम जी, इस अध्यास को दूर करो। अध्यासो अयम निरस्तव्य, राम जी आप कोई नहीं, जितने भी दुनिया में विद्वान हैं, सभी के लिए गुरुदेव का, सतगुरुदेव का संदेश है, विदुषा ब्रह्म निष्ठया। विद्वानों को चाहिए कि वह ब्रह्म निष्ठा करें और ब्रह्म निष्ठा करके इस अध्यास को दूर करें। अध्यासो अयम निरस्तव्य विदुषा ब्रह्म निष्ठया, ब्रह्म निष्ठा करके इस अध्यास को दूर करें। कौन सा अध्यास? इस शरीर के अंदर जो दो भाव आपने दृढ़ कर रखे हैं, अहम ममेति यो भाव, अहम का और मम का। अहम से मतलब ये मैं हूं, 3.5 हाथ का पुतला, और मम से मतलब ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, वह तुम्हारा शरीर है। यह जो दोनों भाव हैं, अहम के और मम के, मैं और मेरे के, यह अध्यास है। अध्यासम आपनयम कुरु, इस अध्यास को दूर करो। विदुषा ब्रह्म निष्ठया, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ये संदेश है कि इस अध्यास को दूर करो। और अध्यास को दूर करते हुए कैसे दूर करो? विदुषा ब्रह्म निष्ठया, ब्रह्म निष्ठा करके दूर करो। तो ब्रह्म निष्ठा तो तभी होगी जब हम ब्रह्म को जानेंगे। और ब्रह्म को जानने के लिए बड़ा सुंदर संदेश दिया है। क्या संदेश दिया? कि यदि ब्रह्म को जानना है तो उस ब्रह्म को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी एक संदेश दिया अर्जुन को। अर्जुन को कहा, अर्जुन उस ज्ञान को प्राप्त करो, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करो, उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करो। अर्जुन शांत है। भगवान ने कहा चुप क्यों हो, मैं बता देता हूं मार्ग। तद विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। जाओ उन तत्वदर्शियों के पास, जाओ उन महान ज्ञानियों के पास, उन जाओ अध्यात्म विद्या को जानने वालों के पास। वह आपको अध्यात्म तत्व का उपदेश देंगे, वह आपको ब्रह्म तत्व का उपदेश देंगे, वह आपको आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। यही बात वेदों ने भी आपको कही।
वेद भी आपको संदेश देते हैं और संदेश देते हुए कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। अरे भाई उठो, जागो, प्राप्य वरान निबोधत, और वरान श्रेष्ठ पुरुषान सदगुरुओं की शरण में जाओ और वहां जाकर निबोधत निश्चय रूप से जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म तत्व का बोध करो। वेद की आज्ञा है, उस ब्रह्म तत्व का बोध करो। आज भगवान श्री राम बैठे हुए हैं भगवान सतगुरुदेव के श्री चरण कमलों में, एक संदेश देते हैं। और भी वेद में यदि संत सतगुरुओं की शरण में जाना हो तो वह जाने की विधि क्या है, कैसे जाना चाहिए, तरीका क्या है, उपाय क्या है, उसका ढंग क्या है जाने का। तो वेद कहता है समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। जाओ उन ऋषियों के पास। कैसे जाओ? समित पाणी, हाथ में कुछ उपहार लेकर जो आपसे बने और वह उनके योग्य। समित पाणी का अर्थ होता है हाथ में कुछ उपहार लेकर। कहां जाओ? श्रोत्रियम, श्रोत्रिय छंदो अधीते, जो वेदों के मर्मज्ञ हैं, वेदों के तत्व को जानने वाले हैं, जिन्होंने वेदों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है, उनके पास जाओ। श्रोत्रियम, और वेद तत्व को जानकर, वेद शब्द ही हमें बोध कराने की प्रेरणा देता है। हम जब वेद का नाम लेते हैं तो एक संदेश जाता है कि वेद मानी उस ब्रह्म को जानो, उस ब्रह्म तत्व को जानो, उस अध्यात्म तत्व को जानो, उस आत्म तत्व को जानो। कहां से जानो? श्रोत्रियम, जो वेदों के विद्वान हैं उनसे जानो। ब्रह्मनिष्ठम, जो वेदों के विद्वान, जिन्होंने वेदों का मंथन करके, वेदों का मनन करके और जिस ब्रह्म तत्व का स्वयं बोध किया है और बोध करके उसी ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं। और ऐसी निष्ठा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और यह सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। ऐसी जिनकी निष्ठा है, जिनके जो अपने स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप से जानते हैं और सब में ब्रह्म स्वरूप की निष्ठा रखते हैं, ऐसे महापुरुषों की शरण में जाओ। जाकर के क्या करो? महत् सेवाम, उनकी सेवा करो। सेवा से ही मेवा मिलती है। संत महापुरुषों ने कहा सेवा से मेवा मिलती है और युक्ति से मुक्ति होती है। सेवा से मेवा मिलती है और युक्ति से मुक्ति होती है। वो आपको एक ऐसी युक्ति बता देंगे कि जिससे आपको आपकी भव सागर से मुक्ति हो जाएगी, आप भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। महत् सेवा, उन महापुरुषों की, उन तत्वज्ञ ऋषियों की, उन महान ज्ञानियों की, उन सदगुरुओं की सेवा करो। द्वारम आहुर विमुक्ते, उन महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है।
उन महापुरुषों की सेवा ही सदगति का द्वार है। आगे वेदों ने फिर कहा, तत्सेवा परो अज्ञो अभी विमुक्तो विमुक्तिर्भवति। यदि संत सतगुरुओं की सेवा में एक अज्ञानी पुरुष भी लग जाता है तो वो भी भव सागर से मुक्त हो जाता है। मुक्ति में संदेह हो, मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। मुक्ति में संदेह हो, यदि संतुष्ट गुरु, वह संत सतगुरु उस पर संतुष्ट हो जाते हैं तो मुक्ति में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, निश्चित ही मुक्ति है। और यह मुक्ति, यह मुक्त अवस्था मुमुक्षु को प्राप्त होती है। पुनः का वेद ने दुर्लभा सहजावस्था, यह जो सहजावस्था है, अपना जो सहज स्वरूप है, कि प्राप्त करने की बात कह रहे थे और गुरुजी ने कहा तत्वमसि, वह तो तू ही है। यह जो सहज स्वरूप है कि ब्रह्म प्राप्ति की बात कर रहे थे, गुरुदेव ने कहा तत्वमसि, वह ब्रह्म तू ही। हम उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने की बात कर रहे थे, गुरुजी ने कहा वह तत्वमसि, वह परमात्म तत्व तू ही है। दुर्लभा सहजावस्था सतगुरु करुणाम बिना, यह जो अपने स्वरूप की अवस्था है, सहज अवस्था, सहज अवस्था इसको इसलिए कहा है कि यह प्राप्ति की प्राप्ति है। जो सदा से प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, उसी को समझना है, उसी का अनुभव करना है, उसी का साक्षात्कार करना। तो दुर्लभ सहजावस्था सतगुरु करुणाम बिना, लेकिन यह जो दुर्लभ अवस्था है ज्ञान की, यह बिना सतगुरु की करुणा के प्राप्त नहीं होती। जब गुरुदेव करुणा करके आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं और आपका अभेद स्थापित करते हैं, वही तो ज्ञान है। वेद ने कहा अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शन ही तो ज्ञान है। मैं और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। मैं और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। मैं और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। यही बात आज गुरुदेव के श्री चरण कमलों में बैठे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर उदासी, परंतु गुरुजन अपने शरण में आए हुए अभ्यागत शिष्य हो, भक्त हो, प्रिय हो, उसकी उदासी को देख नहीं सकते। गुरुदेव ने देखा और देख करके कहने लगे, राम जी इस उदासी को दूर करो। मानो राम जी के मन के भाव को गुरुदेव जानते हैं। राम जी के मन में भाव आया कि इस उदासी को मैं कैसे दूर करूं। तो गुरुदेव कहने लगे, सुनो राम जी, मैं आपको सुनाता हूं। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणं सोहमित्येव तद्वृत्त्या स्वात्मन्यत्र आत्मम् अरतिं विजेत। हे राम जी, ज्ञात्वा स्वं, यहाँ स्वयं शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ स्वम शब्द का प्रयोग है। सीधा स्वम, स्वम का मतलब मैं स्वम, मैं स्वयं। बोले राम जी जानना है तो अपने आप को जानो। किसको जानो? अपने आप को जानो। हे इंसान, सारे इंसानों को संदेश है इसी पंक्ति के आधार पर। हे इंसान, अपने आप को जान।
हे इंसान, अपने आप को जान। यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी को भक्ति कहते हैं और इसी को ज्ञान कहते हैं। तो हे राम जी, ज्ञात्वा स्वम, अपने आप को जानो। और क्या जानो? प्रत्यक आत्मानम, अपने प्रत्यक्ष स्वरूप आत्म तत्व को जानो, आत्म स्वरूप को जानो। वह आत्म तत्व ही तो आपकी वृत्ति का साक्षी है, आपकी बुद्धि का साक्षी है, आपके मन का साक्षी है, आपके चित्त का साक्षी है और आपके अहंकार का साक्षी है। तद बुद्धि वृत्ति साक्षिण, वो इन सबका साक्षी है। और उस साक्षी स्वरूप को सोहम इति, ऐसे जानो उस साक्षी स्वरूप को कि वह साक्षी स्वरूप मैं ही हूं। तद वृत्त्या, अपनी वृत्ति को उसी साक्षी स्वरूप में लगाओ। सोहम शिवो अहम स्व अन्यत्र, इस साक्षी स्वरूप जो आपका है, इससे अन्य जो कुछ भी है अरतिम, उसमें आपकी प्रीति नहीं होनी चाहिए। सबसे प्रीति हटा लो। अरतिम व्यजेत, उन सबसे अपनी प्रीति को हटाओ और अपने स्वरूप से प्रीति करो। इसलिए संत महापुरुषों ने एक संदेश दिया, अरे मन, अरे मन, निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। अरे मन, निज स्वरूप में जाग, लगा कर सब कर्मों में आग। ज्ञान रूपी अग्नि लगाओ, सभी कर्मों को भस्म करो, शरीर को भस्म करो, मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको भस्म करो और एक आप ही आप रहो। जैसे किसी शायर ने कहा, अरे आप ही आप हूं, यहां गैर का कुछ काम नहीं। आप ही आप हूं, यहां गैर का कुछ काम नहीं। जाते मुतलक में मेरी शकल नहीं, नाम नहीं। न मेरा कोई नाम है, न मेरी कोई शकल है। आप ही आप हूं। और आप में होता है। आप अपने आप स्वतः करने की जरूरत नहीं। आप में होता है। आप ही जाप, अपने आप ही जाप होता है और अपने आप में ही होता है। आप में होता है। आप में जाप, आप से ही लखो। बड़ा संदेश है, बड़ा मजबूत, सारे वेदों का सार। आप से ही लखो। आप ही आप अपने सिवाय दूसरा कोई नहीं। तो सोहम इति तद वृत्त्या, हे राम जी, ऐसी वृत्ति बनाओ। और क्या करना है? लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम, शास्त्रानुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्याय आपनयम कुरु। हे राम जी, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, देह का अनुवर्तन करना छोड़ दो, शास्त्र का अनुवर्तन करना छोड़ दो। जो आपको शास्त्र का अध्यास हो रहा है कि मैं शास्त्रों की मर्यादा में रहूंगा, मैं शास्त्रों की मर्यादा का आचरण करूंगा, मैं शास्त्रों की मर्यादा सबको सिखाऊंगा, ये भाव बिल्कुल छोड़ दो। और ये भी छोड़ दो लोक का अनुवर्तन करना, क्योंकि आपने सीता का परित्याग किया, लोक दृष्टि से ही परित्याग किया।
आपका वचन था राम जी कि मैं राज्य का परित्याग कर दूंगा, मैं सुख का परित्याग कर दूंगा, और प्रश्न सीता का आए तो उसका भी परित्याग कर दूंगा। लोका आराधनाएं, आपने संकल्प किया था इस लोक को खुश करने के लिए। क्या ये लोक आपसे खुश हुआ? यह लोक तो ऐसा है कि इस पर चाहे जितने उपकार कर लो, परंतु यह लोक कभी खुश होने वाला नहीं है। आपकी प्रतिज्ञा थी दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंच तो न अस्ति में व्यथा। इसको त्यागने में मेरी कोई व्यथा नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब आप सीता के पीछे रोते हुए वन में फिर रहे थे, उस समय आपके कोई अकेले थे, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। और आप उस समय कह रहे थे, हा हा स्फूर्ति में हृदयम ध्वंसते बंद देहा। सीता के वियोग से मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरे हाथ पैरों के जो जोड़ हैं वो अलग अलग हुए जा रहे हैं। ध्वंसते बंद देह, सीते तुम कहां हो? उस समय कौन था तुम्हारे साथ? इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है, दुख सुख भोगता है, अकेला भोगता है, और यहां से जाता है तो अकेला जाता है। इसलिए आप अपने अकेलेपन का बोध करो। वो आप कौन है? एकाकी, वो आप अकेले कौन है? इसलिए लोका अनुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहा अनुवर्तनम। हे राम जी, लोक का अनुवर्तन करना छोड़ दो, देह का अनुवर्तन करना छोड़ दो। शास्त्र अनुवर्तनम त्यक्त्वा, शास्त्र का भी अनुवर्तन करना छोड़ दो। लोक का अनुवर्तन करना ये देह का धर्म है, शास्त्र का अनुवर्तन करना ये देह का धर्म है। और देह का अनुवर्तन करना यह मन बुद्धि चित्त अहंकार का धर्म है। ये आपका धर्म नहीं राम जी, स्व अध्यास। आपने इन सभी धर्मों को अपने स्वरूप में आरोपित किया हुआ है, तो जो जो आरोपण किया है वह हटा दो। अध्यासो अयम निरस्तव्य। जितनी भी क्रियाएं जो होती हैं लोकानुवर्तन में, कोई क्रिया आपके द्वारा नहीं होती। जितनी भी क्रियाएं होती हैं देहानुवर्तन में, कोई क्रिया आपके द्वारा नहीं होती। जितनी भी क्रियाएं होती हैं शास्त्रानुवर्तन में, कोई भी क्रिया आपके द्वारा नहीं होती। सिर्फ आपने मान लिया है कि मैं लोक का अनुवर्तन करता हूं, मैं देह का अनुवर्तन करता हूं, मैं शास्त्र का अनुवर्तन करता हूं। अध्यास आपनेयम कुरु। हे राम जी, इस अध्यास को दूर करो। उदासी आपकी तभी दूर होगी, इस उदासी से राम जी तभी आप मुक्त होंगे। और क्या करो राम जी? स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिने। राम जी, मैं समझता हूं जो लोक का अनुवर्तन का अध्यास है ये मन का है, देह के अनुवर्तन का जो अभ्यास है यह मन का है, और शास्त्र के अनुवर्तन का अध्यास है यह भी मन का है। इसलिए इस मन को अपने काबू में करो, मन को वश में करो। कैसे करोगे राम जी मन को वश में? बोले स्वात्मन्येव सदा स्थित्या। आप अपने सब तरफ से अपनी वृत्ति को समेटकर और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं तुम्हें एक संदेश देता हूं, पूर्व में जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है कि स्वात्मनि सदा स्थित्या।
अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर योग ने मनो नश्यति, उन योगियों का मन नष्ट हो गया। स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिन है, अपने आत्म स्वरूप में, अपने निजी स्वरूप में स्थित होकर योगियों ने अपने मन को नष्ट किया। उन ऋषियों ने अपने मन को नष्ट किया, उन महर्षियों ने अपने मन को नष्ट किया। राम जी, इसी प्रकार से आप भी अपने मन को नष्ट करो। राम जी के मन में ख्याल आया, कैसे करें? बोले युक्तियां है, वह युक्ति प्राप्त करो जिससे मन नष्ट होता है, वह युक्ति प्राप्त करो जिससे आप अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। वह युक्ति कहां से प्राप्त होगी? तत्वज्ञ ऋषियों से प्राप्त होगी। श्रुत्या है, उनके श्री चरण कमलों में, चरण शरण में जाकर के उस युक्ति का श्रवण करो। स्वानुभूतिया है, और फिर उसका अनुभव करो, उस आत्म स्वरूप का, उस ब्रह्म स्वरूप का अपने आप में अनुभव करो। और ज्ञात्वा, उस अनुभव के द्वारा बोध करके सर्व आत्म्यम आत्मने, और इस अपने आत्म स्वरूप को, सर्व आत्म स्वरूप को जानो कि सभी की आत्मा मैं हूं, मैं सर्व आत्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। राम जी, जब ऐसी स्थिति आपकी होगी तो अनुभव होने पर, यह बोध होने पर, यह आत्म ज्ञान होने पर, तत्व ज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर आपके मन का नाश हो जाएगा। और ऐसी स्थिति जब प्राप्त करने आप चलेंगे तो संसार में चर्चा का विषय बनेगा। इसलिए एक संदेश और देता हूं आज के प्रसंग में। राम जी, निद्राया लोक वार्ताया शब्दादेर आत्म विस्मृते क्वचिन्नावसरम दत्वा तत् क्वचिन्नावसरम दत्वा चिंतयात्मानम आत्मनि। हे राम जी, लोक की बातों को एक तरफ छोड़ो। लोक का काम है किसी भी संदर्भ को चर्चा का विषय बनाना, किसी भी अवस्था को विषय बनाना। और जब आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो तो राम जी, निद्रा को अवसर नहीं देना। अक्सर देखा जाता है कि जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो नींद आ जाती है, साधक ध्यान पर बैठते हैं तो नींद आ जाती है। निद्राया, जब ध्यान पर बैठो, अपने स्वरूप के ध्यान पर बैठो तो निद्रा को अवसर मत दो। लोक वार्ताया, वहां कुछ चर्चाएं भी हो रही हों तो वहां से अपनी वृत्ति को हटा करके अपने स्वरूप में स्थित करो। लोक की बातों पर भी ध्यान न दो। शब्दादेर आत्म विस्मृते, और जो शब्द हैं, शास्त्रों के हों, चाहे पुराणों के हों, चाहे वेदों के हों, शब्दादेर, उनमें भी अपने चित्त को भ्रमित मत करो। क्योंकि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। यह शब्द जाल जो है, यह महान वन है, इसमें जो भटक जाता है वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। दूसरा अर्थ, शब्दादेर आत्म विस्मृते। हे राम जी, शब्द आदि विषयों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, इन विषयों में फंस करके अपने आत्म स्वरूप को मत भूलो। अपने स्वरूप का ज्ञान रखो, अपने स्वरूप का ध्यान रखो, अपने स्वरूप का अनुभव रखो। शब्दादेर आत्म विस्मृते, शब्दादि विषय भोगों में फंस करके अपने आप को भूलो मत, अपने आप का सदा ध्यान रखो। क्वचिन्ना अवसरम दत्वा, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए शब्दादि विषय को कभी भी कहीं भी अवकाश मत दो। क्वचिन्ना अवसरम दत्वा, उनको कोई भी अवसर मत दो अपने पास तक आने पर। हे राम जी, चिंता आत्मानम आत्मनि,
हे राम जी, आप अपने द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करो, अपने द्वारा अपने स्वरूप का चिंतन करो और अपने आप में ही चिंतन करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो राम जी। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। आज के प्रसंगत राम जी जो आपके लिए यह प्रसाद वितरण किया, इसको ग्रहण करो। इसी से आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, परम सुख की अनुभूति होगी और शाश्वत शांति की अनुभूति होगी। यह प्रयागराज की परम पवित्र भूमि है, महाकुंभ है, जो 12 वर्षों के बाद आया है और आप ऋषियों के द्वारा सुंदर प्रवचन यहाँ प्रयागराज में श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा भी श्रवण करते हैं। इसके द्वारा आप अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त होंगे। इन शब्दों के साथ ही आप सबके लिए कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।